ऋग्वेद का तृतीय प्रथम मंडल 144वां सूक्त। बहुत बुद्धिमान होता अपनी उच्च और निर्मल बुद्धि को धारण किए हुए इस अग्नि के बताए गए व्रत नियमों पर चल रहा है। यह होता आहुति देने में चतुर सिरवा को धारण करता है। जो सिरवा सबसे पहले इसके स्थान को ही चुनती है। जल की धाराएं अग्नि के उत्पत्ति स्थान सूर्य लोक में अग्नि को चारों ओर घेर कर उस अग्नि की स्तुति करती हैं। जब जल की गोद में अग्नि सुखपूर्वक रहता है, तभी लोग अमृत में जलपान करते हैं। और जल के साथ ही यह अग्नि विद्युत रूप में मिल जाता है। उस समय में समान सामर्थ्य वाले अच्छी प्रकार स्थापित एक ही अर्थ की सिद्धि के लिए परस्पर एक दूसरे के शरीर का आलिंगन करते हैं। उसके अनंतर ही आहवनीय अग्नि हमारी दी हुई ग्रह धारा को सब ओर से इसी प्रकार स्वीकार करता है। जिस प्रकार जैसे पूजनीय भगदेव अपनी हवि को ग्रहण करता है, अथवा जिस प्रकार सारथी घोड़ों की लगाम को ग्रहण करता है। दो समान अवस्था वाले एक ही स्थान में रहने वाले एक कार्य में नियुक्त एक ही घर में रहने वाले दंपत्ति जिस अग्नि की दिन रात सर्वदा पूजा करती हैं, उनसे पूजित हुआ अग्नि वृद्ध होता हुआ भी तरुण है, तथा अनेकों मानवीय युगों से बहुत संचार करता हुआ भी कभी बूढ़ा नहीं होता और हमेशा अजर बना रहता है। दसों उंगलियां आपस में अलग अलग होकर भी प्रभावशाली उस अग्नि को प्रसन्न करती हैं। हम सब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए अग्नि को बुलाते हैं। जैसे धनुष से बाण निकलता है, वैसे ही यह अग्नि प्रकट होता है और चारों ओर विचरने वाले अपनी स्तुतियों के द्वारा की गई नई नई स्तुतियों को अपने अंदर धारण करता है। हे अग्नि, तू पशुपालकों की तरह अपने सामर्थ्य से द्यावा और पृथ्वी का स्वामी है। इसलिए महती ऐश्वर्यशालिनी स्वर्णमयी मंगल शब्द कारिणी शुभ्र वर्ण वाली ये दोनों द्यावा पृथ्वी तेरे इस प्रसिद्ध यज्ञ में प्राप्त होती हैं। हे स्तुत्य अन्न से समृद्ध सत्य के लिए उत्पन्न शोभन कर्म वाले अग्नि, जो तू संपूर्ण स्थावर जंगम आदि जगत के अनुकूल दर्शनीय यथेष्ट अन्नशाली व्यक्ति की तरह नेत्रों को आनंद देने वाला और सबका निवास स्थान है। इसलिए तू प्रसन्न हो तथा उन स्तोत्र वचनों को पुनः पुनः सुनने की कामना कर। भावार्थ प्रथम होता निर्मल बुद्धि से सत्य नियमों पर चलता है, फिर शुद्ध होकर अग्नि में आहुति देने के लिए सुरवा को उठाता है। द्युलोक में पानी की धाराएं अर्थात मेघ इस अग्नि को घेर लेते हैं। तभी अग्नि अपनी किरणों से पानी बरसाता है और लोग इस धारा को आनंद से पीते हैं। समान सामर्थ्य वाली दो अरणियां अग्नि को प्रकट करने के लिए परस्पर रगड़ खाती हैं। उसके बाद अग्नि प्रकट होकर हव्य ग्रहण करता है। जिस प्रकार यह अग्नि अनंत काल से सदा पूजित होता आ रहा है और बहुत प्रकाशित होने पर भी बूढ़ा नहीं होता, उसी प्रकार अग्रणी नेता को भी सदा उत्साह से युक्त रहना चाहिए। जिस प्रकार उंगलियां अलग अलग होती हुई भी मिलकर अग्नि को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब विभिन्न प्रजाओं को मिलकर अग्रणी को प्रकट करना चाहिए। ये अग्रणी द्यावा पृथ्वी का स्वामी है, इसलिए इस अग्नि का प्रकाश दोनों लोकों में
फैलता है। यह अग्नि सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न, समृद्ध, सुंदर, नेत्रों को शक्ति देने वाला तथा सबको बसाने वाला है। ऐसे अग्नि की स्तुति करनी चाहिए।